everyone, welcome to my channel Chemistry by Gupta sir. Today we shall discuss about the ring bombs plot. रिंग बॉम्ब प्लॉट्स का कहाँ यूज करते हैं, किस जगह स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये आता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो लैम्बर्ट बियर लॉ, जब बियर लॉ का प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं तो बियर लॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं जब किसी सॉल्यूशन पर मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाती है और जो रेडिएशन ये सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करता है, तो उस रेडिएशन के एब्जॉर्ब करने से जो उसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस होते हैं, जो हम कंसंट्रेशन को उसकी एब्जॉर्बेंस, जो एनर्जी रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब करी उसमें और कंसंट्रेशन में क्या परिवर्तन होता है, उसमें जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये बियर लॉ से हमें पता लगता है, ठीक है ना, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। बट अगर इस सॉल्यूशन में मोर देन वन कलर्ड सैंपल मौजूद हो, एक से ज्यादा अगर जो रंगीन पदार्थ हैं, कलर्ड आपके क्रोमोफोर्स मौजूद हैं, उस केस में यूजुअली ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ये हमें नहीं मिलती है। हमारा कर्व क्या होता है, लीनियरिटी खो देता है, ठीक है, ये लीनियरिटी को वायलेट कर देता है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर कोई एनी सॉल्यूशन इन विच मोर देन वन कलर्ड स्पीशीज, ठीक है ना, मोर देन वन कलर्ड स्पीशीज आर फाउंड, देन इट लूजेस इट्स लीनियरिटी। जो उसका एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में कर्व आना है वो अपना लीनियरिटी को फॉलो नहीं करेगा, वहां पर क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। आपको कैसा मिलेगा, कुछ सिग्मॉइड टाइप का कर्व मिलेगा, मतलब बेसिकली लीनियर ना मिलेगा, वो कुछ अलग तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो हमें जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तब उसको कैसे शॉर्ट आउट करें, तो उसके बारे में सबसे पहले रिंग बॉम्ब्स ने बताया था, ठीक है। रिंग बॉम्ब ने बताया था कि सर अगर मोर देन वन कलर्ड स्पीशीज हैं सैंपल में मौजूद और वहां पर आपका कोई भी एरर पैदा, बेसिकली इसने रिलेटिव एरर्स, जो कंसंट्रेशन में एरर्स आती है उसमें और एब्जॉर्बेंस में रिलेशन को के बारे में बात करी थी। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक कम पढ़ा जाता है बट है बड़ा इंपॉर्टेंट। जब भी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़ते हैं तब ये वाला टॉपिक हमारा छूट जाता है। यूजुअली बीएससी के बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि एमएससी में पढ़ेंगे, और एमएससी में पढ़ाया नहीं जाता है, तो उस वक्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं इस बात में बात करने जा रहा हूँ, आप इसको लिख भी सकते हैं, सॉल्यूशन इन विच मोर देन वन कलर्ड स्पीशीज आर फाउंड, ठीक है ना, देन जो लीनियरिटी है, लीनियरिटी क्या हो जाता है, लीनियरिटी रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ बियर लॉ वो फेल हो जाती है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो उस केस में तो ये बड़ी एरर फाउंड होती है कि हमें बहुत बड़ी एक एरर मिल रही है कि सर लीनियरिटी का कर्व वो चेंज हो गया है। किसकी वजह से हुआ है, जब एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या किया जाता है, बाय अदर कंपोनेंट्स, वहां पर बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट से भी हमें रेडिएशन मिल रहा है। तो इन 1939 इस प्रॉब्लम के लिए इन 1939 रिंग बॉम्ब ने एक स्टैंडर्ड मेथड स्टेब्लिश किया टू नो द ऑप्टिमम रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। एक स्टैंडर्ड मेथड ऑप्ट किया किसके लिए, टू नो द ऑप्टिमम या ऑप्टिमल भी कह सकते हैं, ऑप्टिमम रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, to know the optimum range of concentration in which analysis error is minimum, in which analysis error is minimum। ये मेथड किसने डेवलप किया था, सबसे पहले रिंग बॉम्ब ने किया था कि भाई जब आपके एक से ज्यादा वहां पे एब्जॉर्बिंग स्पीशीज मौजूद हों, ठीक है ना, जो क्रोमोफोर्स जिसे हम कहते हैं कि भाई कलर जो रेडिएशन एब्जॉर्बिंग स्पीशीज हैं वो एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा क्रोमोफोर्स अगर आपके सॉल्यूशन में मौजूद है, तो उस केस में आपका जो एरर्स हैं वो कम से कम
होते हुए उसमें जो ऑप्टिमम रेंज ऑफ कंसंट्रेशन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिंग बॉम्ब रिंग बॉम्ब प्लॉट की मदद से करते हैं। अब देखते हैं हम इसको कैसे ये इन्होंने प्लॉट दिया था। इन्होंने एब्जॉर्बेंस और लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ डेवलप किया और ये ग्राफ हमें कैसा मिला, कुछ सिग्मॉइड टाइप का। ये एब्जॉर्बेंस और लॉग सी, ये किसने दिया था, ये रिंग बॉम्ब ने एक प्लॉट डेवलप किया, ये ग्राफ दिया। ग्राफ किस किस के बीच में दिया, इन दिस मेथड अ प्लॉट, ठीक है ना, इज ड्रॉन कि इन बिटवीन द एब्जॉर्बेंस एंड लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, या इसको ट्रांसमिटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है जी। 1/T ये क्या आ जाएगा आपका, एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस हो गया log 1/T, ठीक है ना, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बीच में जब एब्जॉर्बेंस और लॉगरिथम ऑफ सी के बीच में आपने एक कर्व खींचा तो हमें पता है क्या मिलता है, तो जो ऑप्टिमम रेंज ऑफ कंसंट्रेशन है वो हमें कैसे पता लगेगी, जो लीनियर पोर्शन होगा, जो लीनियर पोर्शन होगा आपका इस ग्राफ का, वो हमें क्या बताएगा, ऑप्टिमम रेंज ऑफ कंसंट्रेशन हमें बताता है, ठीक है जी। ऑप्टिमम रेंज ऑफ कंसंट्रेशन हमें क्या कहाँ से पता लगती है, जो लीनियर पोर्शन ऑफ द ग्राफ होता है वो हमें ऑप्टिमम रेंज देता है। इसके अलावा, ठीक है, जब हमने इसमें कर दिया तो ये बेसिकली एक सिग्मॉइड टाइप का थोड़ा सा कर्व हमें मिलता है। इसके अलावा जो रिंग बॉम्ब थे उन्होंने सबसे पहले रिलेशनशिप डेवलप किया किसमें, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर्स। रिंग बॉम्ब ने सबसे पहले एक रिलेशन डेवलप किया किसमें, परसेंटेज ऑफ, अब ये रिलेटिव एरर किस चीज की, रिलेटिव एरर किस चीज की, ये कंसंट्रेशन है, रिलेटिव कंसंट, इसको सही ढंग से अगर हम लिखेंगे तो पूरा लिखना चाहिए, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशन एरर, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशन एरर, ठीक है। एंड और किस चीज में, ठीक है ना, दूसरा था फोटोमेट्रिक एरर एंड परसेंटेज ऑफ फोटोमेट्रिक एरर। तो कई बार बच्चे कहते हैं सर ये परसेंटेज ऑफ फोटोमेट्रिक एरर क्या है, ये तो हमें पता नहीं है। तो फोटोमेट्रिक एरर का मतलब होता है ट्रांसमिटेंस एरर। बेसिकली परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर एंड फोटोमेट्रिक एरर के बीच में सबसे पहले रिलेशन किसने दिया, रिंग बॉम्ब ने दिया। और किसकी मदद से दिया, बियर्ड लॉ की मदद से दिया। अभी हम इसको देखते हैं कैसे दिया। यहां पे आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा, ये रिलेटिव वर्ड कब यूज किया जाता है। रिलेटिव एरर का मतलब क्या है, रिलेटिव एरर का मतलब है जो एरर फाइंड आउट करिए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, रिलेशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। तो रिलेटिव एरर का एक फार्मूला ही अलग से है, रिलेटिव एरर भी मैं बता देता हूं। रिलेटिव कंसंट्रेशन एरर, एरर इन मेजरिंग द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई जो इसकी एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू जो ए कंसंट्रेशन की थी, ट्रू, ये ट्रू लिखा है, ट्रू वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, जो एरर थी किसमें, मेजरिंग द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, इससे हमारा क्या पता लग जाएगा, रिलेटिव एरर। तो हमें बेसिकली रिंग बॉम्ब प्लॉट से पता क्या लगता है, रिंग बॉम्ब प्लॉट से हमें पता लगता है कि जो रिलेटिव एरर, जो परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर है और साथ में फोटोमेट्रिक एरर या परसेंटेज ट्रांसमिटेंस एरर भी से बोल सकते हैं, उसके बीच में हम लोग रिलेशन निकालते हैं। अब निकालते हैं किससे, इसको निकालते हैं बियर्स लॉ से। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रीराइट द बियर्ड लॉ। अब आप कहेंगे सर कैसे, देखो बियर्ड लॉ हमने पढ़ा था, बियर्ड लॉ में आपका क्या होता है, एब्जॉर्बेंस बराबर क्या होता है, ए डॉट बी डॉट सी। यहाँ पर बी क्या है, पाथ लेंथ है, सी क्या है, कंसंट्रेशन है, ए क्या है, कांस्टेंट था, ठीक है ना। तो ए और कैपिटल ए क्या है, एब्जॉर्बेंस था। ये हम पहले अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं। बियर्ड लॉ का जो मैंने ये डेरिवेशन है उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट बियर्ड लॉ पे जा सकते हैं, ठीक है ना।
और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। यूवी फोटोमेट्री की बीएससी 5th सेमेस्टर का जो प्लेलिस्ट बनी है आप उसमें से भी चेक कर सकते हैं। तो इसका लिंक इससे पहले वाले पोर्शन का जहाँ बियर्ड लॉ मैंने पढ़ाया उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट पढ़ लेंगे। अभी डायरेक्ट मैं इस पे चलता हूँ। तो एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू A.B.C, जहाँ पे A कांस्टेंट है, B आपका पाथ लेंथ है और C कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई है। हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू A/BC, ठीक है ना। इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, या C इक्वल्स टू A/ इनका हम यूज़ करेंगे बीच में, C कंसंट्रेशन इक्वल्स टू A/A.B। ये कई सारे फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं, बस इसमें से किसी भी एक चीज़ को हम उठा लेंगे, ठीक है ना। और एज वी नो कि जो एब्जॉर्बेंस होता है, एब्जॉर्बेंस बराबर क्या था, माइनस लॉग T या log 1/T। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और T बराबर क्या होता है, T बराबर होता है I/I0, T बराबर होता है I/I0। ये सब चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ये पहले ही लास्ट हम वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो T की वैल्यू हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हम बाद में कर सकते हैं, अभी फिलहाल हमें नहीं करना है। तो आपके ये सारी चीज़ें हम पहले ही अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हमें तो इक्वेशन 1 से चलना है, बीच में इनको पुट करना है। तो एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू माइनस लॉग T, ठीक है, या log 1/T रेसिप्रोकल। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग T इक्वल्स टू ABC या log T इक्वल्स टू माइनस ABC, ठीक है, log T इक्वल्स टू माइनस ABC। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को फिर से एक चीज़ मैथ्स में अपने जहाँ पे log एंटी लॉग वाला मैंने एक वीडियो लेक्चर दिया है, उसमें कैसे log को कन्वर्ट करते हैं नेचुरल लॉग में, ये भी बताया। उस वीडियो का लिंक भी मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इस पर जा सकते हैं। यानी कि हमने पढ़ाया था नेचुरल लॉग बराबर क्या होता है, 2.303 log बेस 10, ठीक है ना। तो हम log बेस 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग डिवाइडेड बाई 2.303, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, नेचुरल लॉग बराबर 2.303। अभी बताता हूँ क्यों ऐसा मैंने किया है, ठीक है ना, माइनस ABC, ठीक है। अब आपके सामने ये आ गया। अब इस यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग T इक्वल्स टू माइनस 2.303 ABC। इसमें मैंने कुछ किया तो नहीं, बेसिकली मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएशन लेना था। जब डिफरेंशिएशन लिया जाता है तो उसको लॉग की फॉर्म में नहीं, हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना। उसके फार्मूले बने हुए हैं, वो हमें याद करने में आसानी रहती है। अब आपने लिख दिया ये। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर अब इसमें माइनस इस तरफ लगा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये माइनस ln T इक्वल्स टू 2.303 ABC, ठीक है। अब मैं ये इक्वेशन सपोज करिए, ये मेरी इक्वेशन हो गई है 2, ये इक्वेशन 2 हो गई है। मैं कहता हूं इक्वेशन 2 को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू T, इक्वेशन 2 को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू T। तब आपका क्या आएगा, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू T। मैंने इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू T। तो मुझे क्या मिलता है इस इक्वेशन को, देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूं दोबारा से। तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, अब आप लोगों को पता है ये कांस्टेंट, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। 2.303 एक नंबर है, A कांस्टेंट है, B आपका पाथ लेंथ है, ये भी एक नंबर है। तो ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हो गई। C कंसंट्रेशन है, ये वेरिएबल है। तो जब ये वेरिएबल है तो इसमें जो वेरिएबल होता है उसी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिया जा सकता है। तो विद रिस्पेक्ट टू T मैंने जब इनका डिफरेंशिएशन किया तो फार्मूला इसके बाद क्या होगा, माइनस ln T का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, del T/T। 2.303 AB ये कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया। C का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, del C। ये लगभग सब लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत आती नहीं है, ये बड़ा आसान है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई है इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हम जो पहली इक्वेशन थी A इक्वल्स टू ABC, A इक्वल्स टू ABC, अब यहाँ पे AB है। AB बराबर क्या होता है, AB बराबर A/C, ठीक है ना।
तो ए बराबर ए बी बराबर ए अपॉन सी और ए बी बराबर ए अपॉन सी, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। जैसे ही हमने कहा ए बी इसकी वैल्यू कहाँ कर दी, इक्वेशन 3 में पुट कर दी, तो हमारी इक्वेशन क्या बदल गई 2.303। ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन सी डेल सी, ए अपॉन सी डेल सी। यहाँ तक ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, इसमें कोई शक हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम इसमें से डेल सी की वैल्यू निकालेंगे। डेल सी बराबर क्या हो गया, ये आ गया है 1/2.303, सी ऊपर ए नीचे, और ये आ गया है डेल टी अपॉन टी। इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखेंगे, ये इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि भाई ये बड़ी सी सिंपल सी आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें कैसे ये देखिए मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, डेल सी अपॉन सी, इस सी को हमने क्रॉस प्रोडक्ट करके यहाँ पे लेके आए, ठीक है ना, और ये डेल टी को भी क्या ले आए नीचे डिवीजन में सी के साथ। इसको लिखने का केवल तरीका है 1/2.303 और नीचे क्या बचा 1/a.c, बेसिकली जो डेल टी है चेंज, ये एरर्स को बता रहा है। तो क्या एरर्स कौन सी, एरर्स इन ट्रांसमिटेंस या फोटोमेट्रिक एरर। ये क्या हो गया, और डेल सी अपॉन सी ये क्या हो गया, डेल सी चेंज यानी एरर इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इक्वल टू रिलेटिव एरर इन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं, देखिए ये इक्वेशन हमारी बन गई है 4। ये रिंगबॉम इक्वेशन है जो उन्होंने डिराइव करी थी और इसके बेसिस पे उन्होंने कहा था जो रिलेटिव कंसंट्रेशन एरर है, रिलेटिव कंसंट्रेशन एरर आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं, रिलेटिव कंसंट्रेशन एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस, ठीक है ना। मैं लिख भी देता हूँ, रिलेटिव कंसंट्रेशन एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the product of the absorbance and transmittance। ये रिंगबॉम साहब ने बोला था। इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव एरर और ट्रांसमिटेंस एरर में आपस में रिलेशन। इस तरीके से हमारे रिंगबॉम प्लॉट का डेरिवेशन भी मैंने आपको करा दिया, क्या इसके बेसिक था। इसमें जो मिनिमम एरर कैसे निकालते हैं वो और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। किसी सिस्टम में जो मिनिमम एरर कंसीडर करेंगे वो कब कंसीडर करेंगे, उसके लिए बड़ा सिंपल सा जो इक्वेशन आई है उसकी मदद से हम कहते हैं जब a इक्वल्स टू log 1/t होगा और साथ में क्या होगा, इसकी वैल्यू 0.434 होगी। आप कहेंगे सर ये आई कैसे, हमें तो समझ में आई नहीं, हमारे लिए तो बड़े सिर से ऊपर की बात है। यह कहते हैं ट्रांसमिटेंस कितना होगा, मिनिमम एरर कब होगी, मिनिमम एरर व्हेन ट्रांसमिटेंस 36.8% होगी, 36.8%। ये नेट में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और आ सकता है, नेट गेट में आपका कई बार पूछा जा सकता है। मिनिमम एरर किस सिस्टम की कब होगी, आप कहेंगे जब ट्रांसमिटेंस 36.8% होगी। आप कहें सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखो ट्रिक कैसे हम कर सकते हैं, कैसे इसको किया जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए मैंने फार्मूला बनाया था 1/2.303 a.t रिलेटिव एरर डिवाइडेड बाय फोटोमेट्रिक एरर, या इसको ट्रांसमिटेंस एरर भी कहते हैं, फोटोमेट्रिक एरर या फोटोमेट्रिक एरर या ट्रांसमिटेंस एरर। ये था जरा 1/2.303 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.434,
ठीक है। तो मिनिमम एरर कब होती है? तब होती है जब एब्जॉर्बेंस किसके बराबर होगी? 0.434। मिनिमम एरर का मतलब तो यही हुआ, मिनिमम एरर कब होगी? मिनिमम सबसे कम जब आपकी एब्जॉर्बेंस किसके बराबर हो जाएगी? 0.434, ठीक है ना। उस वक्त आपका क्या होगा भाई? ट्रांसमिटेंस आपका क्या होगा? ट्रांसमिटेंस मिनिमम, आपका एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम होगा। और तो एरर क्या होगी? मिनिमम हो जाएगी। यहाँ पे बात एरर की कर रहे हैं, एरर मिनिमम हो जाएगी, एरर इस जगह मिनिमम होगी, ठीक है। अब जब एरर मिनिमम होगी, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो आपने पढ़ रखा है एब्जॉर्बेंस बराबर क्या होता है? सर एब्जॉर्बेंस बराबर होता है log 1/t = 0.434, ठीक है। तो 1/t क्या हो गया? 1/t हो गया NT, बट log को तो डिवाइड कर दो, 1/log 0.434। ये मैथ्स चल रही है यहाँ पर, केमिस्ट्री नहीं है। 1/log बराबर NT log 0.434। और एंटी लॉग जब हम 0.343 लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 2.718। आपने कहा सर ये तो आपका सॉरी ये आपका क्या गया है? ट्रांसमिट 1/t आ गया। और 1/t को जब हम t निकालेंगे तो क्या आ गया? 1/2.718। और जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा पास क्या आता है? 0.368, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 36.8%। तब ट्रांसमिटेंस 36.8% होगा, तब आपकी एब्जॉर्बेंस क्या हो, जो आपका एरर क्या होगी? मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कॉमन क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें आने वाले छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो किस तरह का ग्राफ आएगा, क्या क्या इसमें करेक्टरिस्टिक होगी। तो इसमें हम बात करते हैं तो बेसिकली एक सिंपल सी लाइन बोली जाती है, द एरर टी इन ट्रांसमिटेंस, द एरर टी इन ट्रांसमिटेंस मे कॉजेज एन एरर सी इन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। एरर टी इन ट्रांसमिटेंस मे कॉज एन एरर सी इन किसमें? कंसंट्रेशन मेजरमेंट। इस तरीके से पहला पॉइंट, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो एरर आपकी आती है वो किसकी वजह से? उसके कॉज, ये भी एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, इसको बल्कि पहले पढ़ लेना चाहिए था, अभी मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं कि जो एरर पैदा होती है वो किसकी वजह से होती है? वो मैकेनिकल, जो कॉज है वो किसकी वजह से? मैकेनिकल हो सकता है, कोई मैकेनिकल कारण की वजह से, भाई जो ड्यू टू, सॉरी ठीक है ना, एरर्स में बी ड्यू टू, ऐसा लिखना चाहिए, एरर्स में बी ड्यू टू द मैकेनिकल रीजन, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल imperfection, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियोमीटर होता है या कुछ भी उसमें रीजन है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्मिटी, नॉन यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें बह रही है उसकी वजह से हो सकता है सिस्टम में, ठीक है। तो ये कई सारी कारण है जिसकी वजह से ये एरर्स पैदा होती हैं। तो यहां पर एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जो ग्राफ मिलता है वो कैसा आपको दिखाई देगा। जो एरर का ग्राफ है, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहां पे क्या मिलेगा? रिलेटिव एरर, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर, और यहां पे क्या होगा? परसेंटेज ऑफ फोटोमेट्रिक एरर या ट्रांसमिटेंस एरर। तो हमें जो ग्राफ मिलता है कुछ इस तरह का मिलता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो इसमें हम कहते हैं जो स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट एरर है, स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट एरर है, स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट एरर किसमें? इन ट्रांसमिटेंस। वो हमें कब मिलेगी? स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट एरर इन ट्रांसमिटेंस। वो हमें कब मिलती है? जब कंसंट्रेशन क्या होती है? लोवेस्ट होती है, एट लोवेस्ट कंसंट्रेशन, लिख लीजिएगा, एट लोवेस्ट
कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा से कॉमन क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अगर मैं पूछता हूं हाईएस्ट एब्सोल्यूट एरर इन कंसंट्रेशन कब मिलेगी, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाईएस्ट एब्सोल्यूट एरर इन कंसंट्रेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपके सामने ग्राफ पड़ा हुआ है, इसी में से हम देखते हैं जब कब मिलेगी, जब आपका जो कर्व है वो क्या होगा, रिलेटिवली फ्लैट होगा। व्हेन जो कर्व है, कर्व क्या है, कर्व इज रिलेटिवली फ्लैट, रिलेटिवली फ्लैट होगा। इस तरीके से मेन मैंने जितने सारे रिंग बॉम्ब प्लॉट्स के जितने सारे पॉइंट्स थे मेन वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। आप इनको देख के इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार ये एरर्स, रिलेटिव एरर्स में कॉमन क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, आप इस तरह के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स को पढ़ के अपना कर सकते हैं। ठीक है ना। दिस इज़ ऑल फॉर रिंग बॉम्ब प्लॉट्स एंड थैंक यू।